आज हम लोग मोबिलिटी के बारे में डिस्कशन करेंगे। मोबिलिटी क्या होता है, मतलब सिंपल से हम बोल सकते हैं मोबिलिटी मतलब मूव करना, मतलब किसी भी इंडिविजुअल का क्या करना, मूव करना, या किसी भी बॉडी पार्ट का मूवमेंट करना, उसको हम क्या बोलते हैं, मोबिलिटी। अगर इसका डेफिनेशन देखा तो यहाँ पे क्या दिया है कि मोबिलिटी डिफाइन एज द एबिलिटी ऑफ द मूव, मतलब कहीं ना कहीं एक ऐसी एबिलिटी जिसमें कोई भी इंडिविजुअल क्या कर इजीली मूव कर सकते, कोई भी बॉडी पार्ट हो या किसी भी प्लेस टू अनदर प्लेस पर क्या करना, मूव करना, उसको हम क्या बोलते हैं, मूव। जिसमें क्या वो फ्रीली मूव कर सकता है या रिदमिकली, मतलब एक रिदम में, कहीं ना कहीं क्या होगा, एक रिदम में मूव करना, या पर्पजफुली, मतलब कोई ना कोई मूवमेंट कर रहा है, किसके पीछे कोई ना कोई पर्पज होगा, कहाँ पर, इन दी इन्वायरमेंट, मतलब ये जो भी इन्वायरमेंट, जो भी सराउंडिंग इन्वायरमेंट है उसमें कहीं ना कहीं क्या करना, एक फ्रीली, रिदमिकली, या कहीं ना कहीं एक पर्पजफुली क्या करना, मूव करना, उसको हम क्या बोलते हैं, मूविलिटी। मतलब कहीं ना कोई पेशेंट है जो कहीं ना कहीं क्या करता है, कोई मूवमेंट करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, मूवेबिलिटी बोलते हैं। तो ये था आपका इसका डेफिनेशन। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, कि स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के अंदर क्या क्या रहता है मोबिलिटी में। तो फर्स्ट दिया इसमें जॉइंट मोबिलिटी, मतलब कहीं ना कहीं सिंपल सा क्या दिया यहाँ पे, जॉइंट, जो भी हमारी जो भी बोन्स है वो क्या होती है, कहीं ना कहीं एक बोन दूसरी बोन से क्या होती है, अटैच होती है। जिस जगह एक बोन दूसरी बोन से अटैच होती है उसको हम क्या बोलते हैं, जॉइंट्स। तो कहीं ना कहीं क्या होता है, जॉइंट मोबिलिटी, मतलब जिस जॉइंट पे कोई मूव बोन क्या करती है, मूव करती है, उसको हम क्या बोलते हैं, जॉइंट मोबिलिटी। मतलब कहीं ना सिंपल से हम बोलें कि ये हमारा क्या है, ह्यूमरस है और ये रेडियस अल्ना है, जो कहीं ना कहीं आपके यहाँ पे जॉइंट है, ये कहाँ पे आपका जुड़ा हुआ है, तो इसको हम क्या बोलें, जॉइंट। तो यहाँ पे क्या इजीली हम कोई भी मूव कर सकते हैं, जैसे कि फ्लेक्शन हुआ, एक्सटेंशन हुआ या रोटेशन। जैसे कि सिंपल से हम क्या बोल सकते हैं, फ्लेक्शन, ये वाली सिचुएशन क्या होगी, फ्लेक्शन होना, एक्सटेंशन होना, तो ये क्या होगा, जॉइंट मोबिलिटी। मतलब सिंपल सा कहना है कि किसी ना किसी जॉइंट पे कोई ना कोई मूवमेंट होना या रोटेशन होना, क्या होना, रोटेशन हो। जैसे कि यहाँ पे आपका रिस्ट के बाजू में फिंगर्स को क्या कर रहा हूँ, रोटेट कर रहा हूँ, या थाई को क्या कर रहा हूँ, सॉरी पाम को क्या कर रहा हूँ, रोटेट कर रहा हूँ, उसको हम क्या बोलते हैं, रोटेशन। तो इस तरह के हम जो जॉइंट्स मोबिलिटी बोलते हैं, क्या बोलेंगे उसको, जॉइंट, मतलब कहीं ना कहीं किसी ना किसी जॉइंट में जो होने वाला मूवमेंट होता है उसको हम क्या बोलेंगे, जॉइंट मोबिलिटी। नेक्स्ट हम देखते हैं रेंज ऑफ मोशन। तो रेंज ऑफ मोशन मतलब हमारा जो भी बॉडी के पार्ट है, जो भी पार्ट एरिया, जब वो भी ऑर्गन है, वो कितने एरिया तक मूव कर सकता है, कोई भी एक्सट्रीमिटी से कितने एरिया तक क्या कर सकता है, मूव कर सकता है, उसको हम बोलते हैं रेंज ऑफ मोशन। मतलब कहीं ना कहीं कोई भी हैंड है तो हाँ कहीं ना कहीं इसको फ्लेक्स किया, देन हमने एक्सटेंस किया, तो ये कितने एरिया तक क्या किया, मूव किया, मतलब उसको हम क्या बोलेंगे, रेंज ऑफ मोशन। मतलब यार नॉर्मली हम रनिंग कर रहे हैं तो कितनी दूर तक हम रनिंग कर सकते हैं, मतलब कितनी एरिया तक हम क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, रेंज ऑफ मोशन। नेक्स्ट हम देखते हैं डिग्री ऑफ इमोबिलिटी, कि डिग्री ऑफ इमोबिलिटी क्या होता है। तो डिग्री ऑफ इमोबिलिटी में सिंपल सा बोल सकती हैं कि किस किस कंडीशन में कोई भी इंसान इमूवेबल हो सकता है। तो जैसे सिंपल से देखते हैं, अगर कोई भी पेशेंट अनकॉन्शियस वाली कंडीशन में है तो उस कंडीशन में उसकी जो इमोबिलिटी होगी बहुत ज़्यादा होगी, मतलब वो प्रॉपरली क्या करेगा, मूव नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो किस कंडीशन में, अनकॉन्शियस या कोमा वाली कंडीशन में, या कहीं ना कहीं अगर सेमी कॉन्शियस या कॉन्शियस कंडीशन में है पेशेंट, तो वो कहीं ना कहीं उसकी मोबिलिटी थोड़ा पार्शियली हो सकती है, या कंप्लीटली या पार्शियली मतलब कि वो कुछ मूव कर सकता है, कुछ अमाउंट में मूव नहीं कर पाएगा, तो उसको हम बोलेंगे क्या, डिग्री में क्या होता है, पार्शियली होती है और कंप्लीटली। तो कंप्लीटली कौन सा पेशेंट होगा, कोमा या अनकॉन्शियस पेशेंट होगा, उनकी जो इमोबिलिटी कैसी होगी, कंप्लीटली होगी। नेक्स्ट पार्शियली बोल सकते हैं, जो कहीं ना कहीं सेमी कॉन्शियस या कॉन्शियस पेशेंट है, उनकी जो मोबिलिटी है वो कैसी होगी, पार्शियली, मतलब कुछ पार्ट उनका पार्टिसिपेट करा, कुछ नहीं कर पाया, उसको हम क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ इमोबिलिटी। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या, फैक्टर अफेक्टिंग मोबिलिटी, कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं किसको, मोबिलिटी को। तो फर्स्ट वन है क्या, एज। एक एज भी क्या करती है, डिपेंड करती है। अगर कोई जनरल एक नॉर्मली देखें, जो भी एडल्ट एज होगा तो कहीं ना कहीं जो मोबिलिटी एक्टिव होगा वो क्या होगा, थोड़ा अच्छा होगा या फास्ट होगा, या जो मूवमेंट करने की जो एक्टिविटी होगी वो कैसी कंप्लीटली बहुत अच्छे से होगी। देन कहीं ना कहीं अगर एज बहुत ज़्यादा होगी, जैसे कि ओल्ड एज बोले हैं 65 से अबव जो भी एजेड होंगे, उनकी जो मूवमेंट करने की जो एबिलिटी है वो क्या हो जाएगी, बहुत रिड्यूस हो जाएगी। तो ये कहीं ना कहीं एज भी क्या करती है, आपका अफेक्ट करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं एनर्जी लेवल। सेकंड वन क्या है, एनर्जी लेवल। अगर हमारी बॉडी में एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी तो हम अच्छे से मूवमेंट कर सकते हैं, या अगर कहीं ना कहीं कोई वीकनेस है या कोई ना कोई डिसीज या किसी ना किसी कोई ना कोई इंजरी हो रखी है बॉडी पार्ट में, तो हमारी जो मूवमेंट करने की जो प्रोसेस है वो क्या होगी, कहीं ना कहीं स्लो हो सकती है। तो दोनों कंडीशन डिपेंड। नेक्स्ट है आपका लाइफ स्टाइल, कि लाइफ स्टाइल भी डिपेंड करती है कि किस तरह का आपका लाइफ स्टाइल है। तो अगर लाइफ स्टाइल अच्छा होगा तो हम डाइटरी प्लान या न्यूट्रिशन बहुत अच्छे से इंटेक करेंगे, एक्सरसाइज प्रॉपरली मेंटेन करेंगे, योगा वगैरह करेंगे, तो हम अच्छे से मूवमेंट कर सकते हैं। पर अगर लाइफ स्टाइल अगर कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक हुई, अगर प्रॉपरली अच्छे से न्यूट्रिशन नहीं ले रहे हैं, लाइफ में एक्सरसाइज को अच्छे से मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, उस कंडीशन में जो क्या होगा, आपकी जो है मूवमेंट करने की जो कैपेसिटी है वो क्या हो जाएगी, बहुत लो हो सकती है। नेक्स्ट हम देखते हैं फियर एंड पेन। क्या हो सकता है, फियर एंड पेन। अगर हमें कोई फियर है या पेन है, उस कंडीशन में भी क्या होगा, मूवमेंट करने की जो कैपेसिटी है वो क्या होगी, रिड्यूस हो जाए, अच्छे से मूव नहीं कर पाएंगे। अगर जो फियर एंड पेन बहुत कम अमाउंट में आगा, उस कंडीशन में अच्छे से मूव कर सकते हैं और अच्छे से मूवमेंट की जो एबिलिटी है उसको अच्छे से इंक्रीज
कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका डिसेबिलिटी। अगर कहीं ना कहीं हमारे किसी भी बॉडी पार्ट में कोई ना कोई डिसेबिलिटी है, उस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, अच्छे से मूवमेंट नहीं कर पाएंगे या पेशेंट को वन प्लेस टू अनदर प्लेस तक मूव ईजिली नहीं कर सकते, कहीं ना कहीं उसके अंदर कोई ना कोई डिसेबिलिटी। अगर वो नॉर्मल होगा तो उस कंडीशन में वो ईजिली हम क्या कर सकते हैं, उसे अच्छे से मूवमेंट करा सकते हैं या वो उसे वन बेड से या वन रूम से अनदर रूम तक ईजिली शिफ्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से कुछ फैक्टर्स हैं जो क्या कर सकते हैं, मोबिलिटी को क्या करते हैं, अफेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं पेशेंट एट हाई रिस्क ऑफ इमोबिलिटी, मतलब किन किन कंडीशन में हमें हाई रिस्क रहती है इमोबिलिटी या इमोबिलिटी होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं, किन किन कंडीशन। तो फर्स्ट है आपका पुअर नरिश्ड, मतलब अगर प्रॉपरली न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा पेशेंट को तो क्या हो सकता है, उसमें इम्यूनिटी देखने को मिल सकती है। अगर प्रॉपरली उसको न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, डाइट नहीं मिलेगा, तो उसके अंदर एनर्जी ग्रोथ नहीं करेगी और वो अच्छे से मूवमेंट नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट आपका क्या है, डिक्रीज सेंसिटिविटी टू पेन। अगर जो पेन की जो सेंसिटिविटी है वो बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो जाए, उस कंडीशन पे टेम्परेचर डिक्रीज हो जाए, प्रेशर, ये अगर ये सारी कंडीशन अगर इनकी डिक्रीज होती हैं, उस कंडीशन में भी क्या होगा, जो मोबिलिटी क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट आपका कार्डियोवैस्कुलर डिसीज़। अगर कोई भी पेशेंट किसी भी कार्डियक डिसीज से सफ़र कर रहा है, अगर कोई ना कोई कार्डियक प्रॉब्लम्स है, उस कंडीशन में जो मूवमेंट करने की जो कैपेसिटी है वो क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी और वो कहीं ना कहीं प्रॉपरली मूव नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट है आपका रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम। अगर किसी भी पेशेंट को रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है, उस कंडीशन में भी जो मूवमेंट करने की जो कैपेसिटी है, जो एबिलिटी है, वो क्या हो जाएगी, अफेक्ट होगी या प्रॉपरली वो मूव नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट वन क्या है आपका न्यूरोमस्कुलर डिसीज़। अगर किसी भी पेशेंट के न्यूरोमस्कुलर डिसीज मतलब उसका न्यूरॉन्स और मस्कुलर का जो कोऑर्डिनेशन है वो प्रॉपरली नहीं हो पा रहा, उस कंडीशन में भी अच्छे से मूव नहीं कर पाएगा। कहीं ना कहीं ब्रेन से जो भी कमांड आ रही है किसी भी ऑर्गन को मूव करने या किसी बॉडी पार्ट को मूव करने पर, कहीं ना कहीं न्यूरॉन्स और मसल्स का एक प्रॉपरली कोऑर्डिनेशन नहीं है, उस कंडीशन में क्या होगा, जो मूवमेंट करने की जो कैपेसिटी है वो क्या हो जाएगी, अफेक्ट हो पाएगी। नेक्स्ट है अनकॉन्शियस पेशेंट। अगर कोई पेशेंट अनकॉन्शियस कंडीशन से सफ़र कर रहा है, उस कंडीशन में भी जो इनमोबिलिटी बहुत ज़्यादा देखने को मिल सकती है। तो इस तरह से कुछ पेशेंट है जिसमें हमें इनमोबिलिटी बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाता है, उनको प्रॉपरली न्यूट्रिशन नहीं मिला, उस कंडीशन में या उनको बहुत ज़्यादा पेन, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है या क्या प्रेशर है, उस कंडीशन में कार्डियक डिसीज़ है, उस कंडीशन में रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, उस कंडीशन में भी देन आपका न्यूरोमस्कुलर डिसीज या पेशेंट अनकॉन्शियस है, उस कंडीशन में क्या होगा, वो इनमूवेबल देखने को मिल सकता है। तो आज हम लोगों ने इमूवेबिलिटी के बारे में डिस्कशन किया। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आएगा। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट है आप मुझे पूछ सकते हैं। देन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक पर क्लिक करें और ऐप को डाउनलोड करें, जिससे आपको फुली नोट्स मिल सकते हैं। थैंक यू।